अगर यीशु खुदा है तो वो किससे दुआ करता था? शायद ये यीशु मसीह के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, और अगर मैं सच कहूं तो ये एक अच्छा सवाल है। और अगर हम इसका जवाब बाइबल से ना दें तो बहुत से लोग ये नतीजा अक्स कर लेते हैं कि यीशु खुदा नहीं है, वो खुदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो खुदा होता तो खुदा तो किसी से दुआ नहीं करता, बल्कि खुदा तो खुद दुआएं सुनता है और उनके जवाब देता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है कि अगर यीशु दुआ करता था तो इसका मतलब है कि वो खुदा नहीं? या फिर मसला ये है कि हमने अब तक यीशु मसीह की जात को सही तौर पर समझा ही नहीं। आइए आज रिवायत, फलसफे और लोगों की बातों को छोड़कर बाइबल को सुनते हैं। सबसे पहले हमें एक बुनियादी सच्चाई समझनी होगी। बाइबल सिखाती है कि यीशु सिर्फ खुदा ही नहीं बल्कि एक कामिल इंसान भी है। यूहन्ना बाब नंबर 1 आयत नंबर 1 में लिखा है, इब्तिदा में एक कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। ये आयत हमें यीशु मसीह की इलोहियत दिखाती है। लेकिन सिर्फ चंद ही आयत के बाद 14वीं आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। यानी वही अब्दी और अजली कलाम जो खुदा के साथ था, जो खुद खुदा था, उसने जिस्म ले लिया, वो इंसान बन गया। यहाँ पर आप गौर करें कि ये नहीं लिखा कि जब खुदा इंसान बन गया तो वो इंसान बनने के बाद खुदा न रहा, बल्कि लिखा है कि खुदा इंसान बन गया। और फिलिपियों 2 बाब आयत 6 और 8 पढ़ने से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, उसने खुदा को अपने कब्जा में रखने की चीज न समझा, बल्कि अपने आप को इस कदर फिरोतन कर दिया कि वो इंसानों के मुशाबे हो गया। इसलिए ये कहना हरगिज दुरुस्त नहीं कि यीशु मसीह आधा इंसान और आधा खुदा था, बल्कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान था। इसको टेक्निकली यूं कहा जा सकता है कि यीशु मसीह 100% यूं खुदा था जैसे वो इंसान न था, और 100% यूं इंसान था जैसे वो खुदा न था। यानी वो 100% खुदा 100% इंसान, यानी कामिल खुदा और कामिल इंसान था। यही वो मुकाशिफा है जो खून और गोश्त से परे है, जहां इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। तो चलिए अपने बुनियादी सवाल की तरफ चलते हैं कि अगर यीशु खुदा था तो वो दुआ क्यों करता था, किससे दुआ करता था? इसका पहला जवाब यह है कि वो इसलिए दुआ करता था क्योंकि वो हकीकी कामिल इंसान था। इब्रानियों 2 बाब आयत नंबर 17 में लिखा है, बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानिंद बनना लाजिम हुआ। और इब्रानियों 4:15 में लिखा है कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। अगर यीशु मसीह ने सच में हकीकी इंसान की तरह जिंदगी गुजारी तो क्या एक हकीकी इंसान अपने आसमानी बाप से दुआ नहीं करेगा? जरूर करेगा। इसीलिए इब्रानियों 5:7 में एक बहुत खूबसूरत हकीकत बयान की गई है। यहाँ लिखा है, उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसे मौत से बचा सकता था। और इब्रानियों 5:8 में लिखा है कि बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी, क्योंकि वो एक हकीकी इंसान था। इब्रानियों 5 बाब की आयत नंबर 7 जो मैंने आपके लिए पढ़ी, उस आयत में मौजूद इन अल्फाज पर जरा गौर करें। उसने अपनी बशरियत के दिनों में, अंग्रेजी में लिखा है who in the days of his flesh, यानी यहाँ पर यीशु मसीह की ह्यूमैनिटी, बशरियत, इंसानियत की बात हो रही है। वो हमारे दरमियान एक हकीकी इंसान की तरह जिया। उसे भूख लगी, उसे प्यास लगी, उसे नींद आती थी, वो थक जाता था, वो रोता भी था, वो दुआ भी करता था। यही वजह है कि यीशु मसीह की आजमाइश हुई। लोग सवाल उठाते हैं कि यीशु अगर खुदा है तो खुदा के बारे में तो लिखा है कि उसे कोई आजमा नहीं सकता, उसकी आजमाइश नहीं हो सकती, तो यीशु की आजमाइश क्यों हुई? क्योंकि वो तो खुदा है। तो जवाब यह है कि यीशु मसीह की आजमाइश इसीलिए हुई क्योंकि वो एक कामिल इंसान था। सिर्फ एक कामिल इंसान की ही आजमाइश हो सकती है, क्योंकि एक कामिल इंसान में ख्वाहिशात होती हैं, और जहाँ ख्वाहिश होती है वहाँ आजमाइश होती है। तो यीशु मसीह बतौर खुदा नहीं आजमाया गया, बल्कि बतौर बशर, बतौर इंसान आजमाया गया। लेकिन अब एक और सवाल बाकी है, क्या यीशु का दुआ करना इस बात का सबूत है कि वो खुदा नहीं था? हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल एक खुदा की तालीम देती है। लेकिन इसी बाइबल में हम देखते हैं कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स अज़ल से एक दूसरे के साथ रिफाकत रखते हैं। यीशु खुद यूहन्ना 17 में दुआ करते हुए कहता है, यूहन्ना 17 बाब आयत नंबर 5, और अब है बाप, तू उस जलाल में से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। जरा सोचिए कि कौन सा नबी ये कह सकता है कि मैं दुनिया से पेशतर तेरे साथ जलाल रखता था? ये बात सिर्फ वही कह सकता है जो अज़ली खुदा है, जो हकीकी खुदा है। इसलिए जब यीशु मसीह दुआ करता था तो वो खुद से दुआ नहीं करता था, बल्कि वो अपने बाप से दुआ करता था। और इसका मतलब ये नहीं है
कि यहाँ दो खुदाओं की गुफ्तगू की बात हो रही है, बल्कि ये तस्लीस के अंदर बाप और बेटे की मोहब्बत, रिफाकत और इत्तेहाद का इजहार है। अब एक और खूबसूरत हकीकत देखते हैं। पुराने अहदनामे में खुदा फरमाता है, यर्मिया बाब नंबर 32 आयत नंबर 27, देख मैं खुदावन तमाम बशर का खुदा हूँ, यानी खुदा तमाम इंसानों का खुदा है। और जब उस खुदा का अब्दी बेटा इंसान बनकर आया तो उसने एक हकीकी इंसान की तरह जिंदगी गुजारी। इसीलिए वो अपने आसमानी बाप से बात करता था, दुआ करता था। दुआ का मतलब है बातचीत करना, दुआ का मतलब है गुफ्तगू करना। तो जब यीशु मसीह बतौर इंसान अपने बाप से बात करता था, दुआ करता था, तो इससे मुराद ये नहीं है कि जब वो दुआ करता था तब वो खुदा नहीं रहा, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि वो कामिल इंसान भी था और वो मुकम्मल तौर पर इंसान होने के तजर्बे में से गुजरा। और शायद सबसे अहम सवाल तो ये है कि यीशु मसीह ने दुआ करके हमें क्या सिखाया। उसने हमें सिखाया कि दुआ कमजोरी की अलामत नहीं है, बल्कि खुदा पर इन्हिसार करने की अलामत है, खुदा पर भरोसा करने की अलामत है। अगर यीशु मसीह ने बतौर बेटा, अगर यीशु मसीह ने बतौर कामिल इंसान दुआ की, तो हमें दुआ की किस कदर जरूरत है, हमें खुदा पर किस कदर भरोसा करने की जरूरत है, हमें खुदा पर किस कदर इन्हिसार करने की जरूरत है, अंदाजा कीजिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आपसे कोई पूछे कि अगर यीशु खुदा है तो फिर वो दुआ क्यों करता था, तो याद रखिए कि यीशु इसलिए दुआ नहीं करता था क्योंकि वो खुदा नहीं था, बल्कि वो इसलिए दुआ करता था क्योंकि वो कामिल इंसान भी था। यानी यीशु मसीह की इलोहियत और बशरियत एक दूसरे के साथ इस तरह से मिक्स नहीं हुई कि वो या तो कामिल इंसान बन गया या फिर कामिल खुदा रहा, बल्कि वो 100% कामिल खुदा था और 100% कामिल इंसान था। तो जब वो कामिल इंसान बना तो उसकी खुदाई, उसकी इलोहियत खत्म न हुई, बल्कि इलोहियत और बशरियत दोनों उस एक शख्स में मौजूद रहीं। इसीलिए आप देखते हैं कि यीशु जब समुंदर को हुक्म देता है तो तूफान रुक जाता है, और कभी यीशु थक जाता है और कभी वो मुर्दों को जिंदा करता है, और कभी यीशु भूख महसूस करता है और कभी वो गुनाहों को माफ करता है, और कभी वो खुद दुआ करता है और कभी आप उसे मौजज़ात करते हुए देखते हैं। ये कोई तजाद नहीं है, ये यीशु मसीह की दो फितरतों का इजहार है कि वो कामिल खुदा भी हैं और कामिल इंसान भी हैं। तो यीशु दुआ क्यों करता था, इसके लिए 3 बुनियादी पॉइंट्स नोट कर लीजिए। पहला, वो इसलिए दुआ करता था क्योंकि वो हकीकी इंसान के तौर पर आया था। दूसरा, वो इसलिए दुआ करता था क्योंकि वो अज़ल से बाप के साथ कामिल रिफाकत में था। और तीसरी बात कि वो इसलिए दुआ करता था ताकि हमें सिखा सके कि खुदा पर मुकम्मल तौर पर भरोसा और इन्हिसार करके कैसे जिंदगी बसर करनी है। यीशु का दुआ करना उसकी इलोहियत के खिलाफ दलील नहीं है, बल्कि उसकी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। जरा सोचिए, खालिके कायनात इंसान बन गया, उसे भूख लगी, प्यास लगी, वो थका, वो रोया, उसे नींद आती थी, वो दुआ भी करता था, और आखिरकार उसने सलीब पर हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि हम सब खुदा के करीब आ सकें। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि खुदा की मोहब्बत है। अगर ये तालीमी वीडियो आपके लिए बाइसे बरकत रही है तो इसे दूसरों से लाजमी शेयर करें। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में एहतराम के साथ, अदब के साथ अपनी राय पेश कर सकते हैं। और एक बात कभी ना भूलें, दैट गॉड इज गुड, ओनली गुड एंड ऑलवेज गुड। शुक्रिया।